हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नागा पे। मैं नागेश्वर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के लेक्चर की शुरुआत हम एक मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त। कि हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, आज इसी के साथ आज के लेक्चर की हम अपना शुरुआत करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारा सीरीज पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, उसमें हमने आपको संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया को पूरा करा दिया है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक एक टॉपिक के साथ उसके क्वेश्चन को भी हम साथ साथ में करते चलेंगे। तो आज का क्वेश्चन हमारा जो है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से क्वेश्चन है। ये टॉपिक हमने आपको करा दिया है। आइए देखते हैं इसके एक एक प्रश्न को। पहला प्रश्न है हमारा कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो आपके सामने ऑप्शन है ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो हमारा आंसर होगा स्वराज पार्टी ने 1934 में। ये जो थे रांची से इनका अधिवेशन हो रहा था स्वराज पार्टी का, तो रांची से इन्होंने इसकी मांग की थी और इन्होंने कहा था कि जो संविधान सभा का निर्माण होगा उसका निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। तो ये इसके ऑप्शन है आपके सामने कि एम.एन. राय, बी.आर. अम्बेडकर, एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो आंसर होगा सर्वप्रथम एम.एन. राय ने इसका विचार प्रस्तुत किया था। ये अपना विचार प्रस्तुत करते हैं संविधान निर्मात्री सभा के लिए। अगला क्वेश्चन है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा इन अधिवेशन इन अपना जो नियम आया था इनमें से किसी एक नियम में जो था भारत के लिए संविधान सभा का, निर्वाचित संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था। वो क्या था? पहला ऑप्शन है आपका साइमन कमीशन द्वारा, बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा और ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो हम बात करेंगे ये जो था क्रिप्स मिशन, जो क्रिप्स मिशन स्टेपर्स क्रिप्स की अध्यक्षता में 1942 में आता है। तो इसमें ब्रिटिश द्वारा बोला जाता है कि चल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध, जिसकी शुरुआत 1939 से 1945 तक चलता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद भारत के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद के में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में आया था। ये हमने क्वेश्चन आपको बताया था कि क्वेश्चन बार बार पूछता है कितनी जनसंख्या के आधार पर था। तो हम बात करेंगे तो हमारा 10 लाख व्यक्ति, मतलब 10 लाख पे जनसंख्या पे एक सीट आवंटन किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं था। कौन नहीं था? तो बोले पैथिक लॉरेंस थे, स्टेपर्स क्रिप्स ये जो अध्यक्ष थे, ए.बी. अलेक्जेंडर थे, विलियम वुड ये कैबिनेट मिशन के कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। आगे हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। भारतीय संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? इसमें दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स मिशन 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। एक बार क्वेश्चन देखेंगे, बनाने का खुद से प्रयास करेंगे। इसका होगा कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। कब किया गया इसका गठन? तो दिसंबर 1946 में किया गया। संविधान सभा गठन दिसंबर 1946 में किया गया था। इसका पहला अधिवेशन की बात करें तो 9 दिसंबर को होता है पहला अधिवेशन और 11 दिसंबर को होता है दूसरा इसका अधिवेशन होता है, और 13 दिसंबर को इसका तीसरा अधिवेशन होता है 1946 को। बात करेंगे अगला क्वेश्चन कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। इनमें से कौन कार्यपालिका सदस्य के उप सभापति थे? ऑप्शन ए आपके साथ जवाहरलाल नेहरू, बी सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर एम राधाकृष्णन और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हम बात करेंगे तो ब्रिटिश द्वारा 24 अगस्त 1946 को ये बोला गया कि अंतरिम
सरकार का गठन किया जाएगा जो कार्य करेगी 2 सितंबर 1946 से, जिसमें अगर हम बात करें उसमें उप सभापति की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू थे। अब सभापति का बात करेंगे तो प्रधान सभापति लॉर्ड माउंटबेटन जो उस समय के भारत के गवर्नर थे, वही थे, वाइसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, तो क्या ऑप्शन है कि ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, ये नहीं होगा। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, नहीं। विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, ये आपका आंसर होगा कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा उनका चुनाव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा सदस्य क्या हुआ थे, तो उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, जी नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित किए गए थे, जी नहीं। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, जी। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा क्या हुए थे, तो निर्वाचित हुए थे। जो भी भारतीय संविधान सभा के सदस्य वो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, ऑप्शन है आपका कि सीधे जनता द्वारा, जी नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, जी नहीं। भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, जी नहीं। भारतीय प्रांतीय सभाओं द्वारा, जी। तो प्रांतीय सभाओं द्वारा ये इनका चुनाव हुआ था, प्रांतीय सभाओं द्वारा इनका चुनाव हुआ था। अगला है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी अध्यक्ष, और ये सच्चिदानंद अस्थायी अध्यक्ष थे। जब 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक होता है संविधान सभा का, तो उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन बताया कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष में चुना जाता है। तो संविधान की प्रथम बैठक, जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हम कि भारतीय संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन, मतलब वही बोलते प्रथम अधिवेशन हो गया कि अध्यक्षता किसने की, अभी हमने बताया उद्घाटन अधिवेशन मतलब प्रथम, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। आगे हम बात करेंगे कि भारत की संवैधानिक निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। संवैधानिक निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, आपके सामने ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हम बात करेंगे संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति कौन थे। संविधान सभा के जब प्रथम अधिवेशन हुआ था तो उस समय उप सभापति मनोनीत किए गए थे, तो वो कौन थे, तो वो थे फ्रैंक एंथोनी जो थे प्रथम मनोनीत उप सभापति थे, मतलब अस्थायी थे। और अस्थायी की बात करेंगे तो ये अस्थायी थे, ये अस्थायी क्या थे, उप सभापति थे। उप सभापति कौन थे, तो एच.सी. मुखर्जी जो थे उप सभापति थे, अस्थायी उप सभापति चुने गए थे। आगे हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो हमने अभी बताया कब स्थापना की गई, तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक, जिस दिन इसका स्थापना किया जाएगा उसी दिन इसकी बैठक भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था। संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया कि भारत को एक हम संविधान देंगे। आपके सामने ऑप्शन है जनवरी 22, 1946, 20 फरवरी 1947, 22 जनवरी 1947 और 26 जुलाई 1946। तो इसका आंसर होगा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया कि संविधान भारत को हम एक संविधान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, तो आपको हमने, आप वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो उसमें बताए हैं कि संविधान सभा का 13 दिसंबर 1946 को जो अधिवेशन हुआ था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जो आगे चल के संविधान की प्रस्तावना बनी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो हम बात करेंगे कि जब हमारा भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ, जिसको अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, उस समय तक हमारे कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 11 अधिवेशन तक अंगीकृत कर लिया गया था,
लेकिन संविधान सभा का अंतिम जो अधिवेशन हुआ था वो आपका हुआ था 24 जनवरी 1950 को हमारा अंतिम अधिवेशन हुआ था। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अगर 11 प्लस इस अधिवेशन को एक मिला ले तो 12 अधिवेशन हुए थे, टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा था। तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर तो आपको सबको पता होगा कितना लगा था कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो हमारा संविधान बनाने में लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अब कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सलाहकार कौन थे। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये BN राव जो थे संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? अभी हमने बताया कि भारत का जो संविधान था वो कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया। और 26 नवंबर के संविधान दिवस मनाते हैं हम लोग। इसी दिन क्या मनाते हैं? संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान किसके द्वारा अपनाया गया था? तो पहला ऑप्शन है आपके साथ संवैधानिक सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा तो नहीं, संवैधानिक सभा द्वारा इसको अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएंगे कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। जितनी क्वेश्चन भारतीय संविधान सभा के गठन से बन सकती थी उतने क्वेश्चन हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया है। अब अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। और बहुत जल्द ही हम अपने ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन है इसको लाइव करने वाले हैं, जिसकी सूचना आपको हमारे YouTube चैनल पर दे दी जाएगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नए हैं तो। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।